पूछा था फिर नहीं आया, लग रहा है फिर गायब हो गया। वही जो बच्चा, अच्छा आया तो क्यों, आपसे मिला था क्या? कैसा बच्चा, मोटा सा था, छोटा सा था, पतला सा? अब इनके घर पे बताना पड़ेगा। ऐसा करिए आप भेजिए मत, नहीं आपके चक्कर में कल को आप यही कहेंगे कि सर पढ़ाए नहीं कुछ। अरे यही बात होगी ना, पढ़ेगा है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। और सेट्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ना, सेट्स का लेक्चर 2 है आज। और चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। आज हम लोग पिछली क्लास में क्या देखे थे? वैसे पिछली क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने? इसकी आवाज़ जाएगी, बंद कर देते हैं इसको। भूल गया क्या? रिवाइज नहीं किया? अरे बेसिक चीज़ें देखी थी। हाँ वो डिस्क्रिप्शन देखे थे सेट का, जिसमें हम लोगों ने 2 तरीके के सेट को देखे थे, रोस्टर और डिस्क्रिप्शन फॉर्म। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। हेडिंग डालिएगा, हाँ हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ। देखिए क्या ये विजुअल है कैमरे में? टाइप्स ऑफ, ये ज़्यादा ऊपर लिख रहे हैं। अच्छा तब ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की टाइप की हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम्प्टी सेट की, है ना। पहला जो होता है वो होता है एम्प्टी सेट। सेट चैप्टर भी आपका बेसिक में आता है, मतलब समझ गए। सेट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पूरी 11th और पूरी 12th में सेट हर जगह मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। अरे यार इन्होंने कम कर दिया है, चलिए अच्छा। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका बिलोंग ना करे। हाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बस, हाँ बस बस ठीक है। एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे हाँ 5, इसको 5 से डिनोट करते हैं। इसको आप नल सेट भी कह सकते हैं, नल सेट। इसी को आप वॉइड सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट। क्लियर है? नल सेट कहिए, वॉइड सेट कहिए। इनको दिखाते हैं किससे? 5 से। किससे दिखाते हैं? 5 से। अच्छा, मैंने कहा, मैंने एक सेट लिया, लेट एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है मेरे पास, ठीक है, अभी लिख लीजिएगा, पहले देखिए। सेट ए है मेरे पास, मैंने इसको डिफाइन किया कि x, सेट ए में जो एलिमेंट है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या लिखा है मैंने? इस सेट A में x है और x का रिलेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बराबर -2 है। x हमेशा क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर्स। अच्छा, अगर x मेरा इंटीजर है, क्या है? इंटीजर है। x स्क्वायर बराबर -2, क्या ये सॉल्व मैं कर सकता हूँ? मैं इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ, बट यहाँ से अजय जल्दी, यहाँ से क्या होगा? देखिए तार है, हाँ चलिए मस्त रहिए, बैठे बैठे जल्दी बैठिए। हाँ हम लोग की क्लास हो गई ना, बायो है ना उन लोग का, बड़ी ठीक। मैथ्स लेने का दुख बाद में पता चलेगा आपको, है ना। चलिए इधर से x स्क्वायर बराबर -2, ये मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, ठीक। टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। एक लेक्चर हुआ है, आप देख लेंगे, समझ आएगा, ठीक है। सेट मतलब, मैं आप अभी बैठे तो आपको सेट मतलब बता दूं। सेट मतलब होता है कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन। जैसे कि ये टेबल और चेयर, ये इतने सारे हैं, इनका क्या पेयर, ये सारे सेट हैं, ठीक। अच्छा, सेट जो होते हैं वो उनके टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। सेट को 2 तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाँ, है ना। सेट को कितने तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? 2 तरीके से। एक तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, कौन सा? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। रोस्टर फॉर्म में आपके पास अंदर एलिमेंट लिखा रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक। जब ऐसी लैंग्वेज लिखी हो तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जब कुछ ऐसा लिखा हो कि ये सेट ए है, सेट कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं 1, 2, 3 मान लेते हैं, ठीक। 1, 2, 3 ये क्या है? ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। ए बराबर जो लिखा है ये सेट लिखा है, ये ठीक है। ये अंदर वाले कहलाते हैं एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, समझिए। लेट क्यों हो गया आपको? लेट क्यों हो गया? मैं तो आया हूँ कब का, झूठ बोल। अच्छा ठीक, एक्स सच दैट, सुनिए इसको।
ये एक्स जो लिखा है ये एक्स के बारे में लिखा है कि सेट ए में एक्स एलिमेंट है, एक्स 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमा लगा लगा के मुझे लिखना है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर -2 और एक्स क्या है, बिलोंग करता है किससे, जेड क्या है, इंटीजर से। ठीक, जेड आपका इंटीजर है। तो क्या यहाँ से मैं एक्स सॉल्व कर सकता हूँ, जवाब हाँ या ना में दीजिए। क्या एक्स सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर -2 यानी कि एक्स बराबर मेरा हो जाएगा √(-2) जो कि क्या होता है 2i, क्या होता है 2i। तो 2i क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान से सुनिए, x क्या है, x क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आ रहा है, मुझे लेना क्या है, क्या लेना है, इंटीजर लेना है, आ रहा है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सेट A में कोई भी एलिमेंट मुझे मिलेगा क्या, x की ऐसी कोई भी वैल्यू होगी जिसके लिए ये -2 के बराबर होगा। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर, मुझे सोच के बताइए, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू देता है? यानी कि x की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ कभी भी मुझे -2 मिलेगा। अगर x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी सेट नहीं मिलेगा। जब कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसको हम किससे शो करते हैं, फाई से। किससे शो करते हैं, फाई से। तो फाई क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट या नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक, ऑन कर लीजिए लाइट वगैरह। और ठीक, चलिए, ये क्या कहलाता है आपका, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, तो एम्प्टी सेट आपका कहलाएगा। अच्छा ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल। हाँ बोलिए। हाँ क्यों, बायो से मैथ से हैं, एक तो पढ़ी नहीं जा रही, बायो पढ़ के क्या करेंगे। क्या चीज़, अरे वो अभी नया नया शौक है उसका। कहाँ भाई, आई अगर अंदर माइनस रहता है तो इसको लिखा जाता है 2i के बराबर। i जो होता है, आगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, i की वैल्यू होती है √-1। ये इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक, उसको i लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे √2 × -1 लिख सकते हैं ना इसको, 2 × -1 तो √-1 i बन गया और 2 का 2 बन गया। ठीक, अच्छा एक बात और सुनिए, एक एग्जांपल और। ये मान लेते हैं मेरे पास दूसरा सेट B है, बताइएगा क्या ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। ये दूसरा सेट मेरे पास B है, मैंने डिफाइन करा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है मेरा किस किस नंबर के बीच में है, बोलिए किस किस नंबर के बीच में है मेरा x, 5 और 6 के बीच में। अच्छा, तो B में जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट क्या होगा, B में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट क्या होगा। n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने इक्वलिटी साइन नहीं लगाया है। ठीक, तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो नेचुरल नंबर बताइए जो 5 और 6 के बीच में होगा। 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रेशनल हो सकता है, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी x की मुझे फिर से कोई भी वैल्यू नहीं मिली, और x की अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं कहूँगा कि जो B सेट है मेरा वो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, बोलिए जल्दी, फाई है। यानी कि ये कैसा सेट है, कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। कैसा सेट, क्या थोड़ा बहुत बात समझ आई, थोड़ी बहुत बात समझ आई कि नहीं, है ना। इनको कहा जाता है एम्प्टी सेट। ठीक, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना मिले, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना मिले वो एम्प्टी सेट। नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ 5 से 6, कल तो फिजिक्स है। हाँ फिजिक्स कॉमन है ना सभी का। आप उसको बिगाड़ रहे हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा? नोट करिए इसको। इस बार के टर्न पे किसी बच्चे को बुरा नहीं लगता। पिछले साल सबको बुरा लगता था, लड़का हो चाहे लड़की सबको बुरा लग जाता था।
आदित्य कहाँ जा रहा है? आदित्य कोचिंग कर रहा था ना ये? हाँ, कब से कब टाइमिंग है उसकी? शाम को बुला लीजिए ना यहीं पे। हाँ, एक बार पूछिएगा। ऑनलाइन वाले कुछ बच्चे इधर आए नहीं। क्या चीज़? ऑनलाइन वाले बच्चे। ऑनलाइन वाले कौन? नहीं, ये रिकॉर्डेड है ना, इसमें लाइव बच्चे कहाँ जुड़े? कल लाइव क्लास लिया था इसलिए इतने बच्चे जुड़ गए थे। ये अरे 100 पार हो गया था ना, लेक्चर ख़त्म होते होते 100 पार हो गया था। मैं रिप्लाई बराबर देता हूँ सभी का। अच्छा 12th वाले भी कल यही कह रहे थे कि सर पहला टीचर देख रहे हो तो सभी बच्चों का रिप्लाई देता है, बाकी जगह तो इसके ठीक है, मैं सबका ध्यान देता हूँ। चलिए, वो कुछ पढ़े थे कि नहीं फिजिक्स में घर जाके? नहीं, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना, उससे। अनिकेत, मैथ्स वाले लेक्चर सेट से पहले देख लीजिएगा। मैथ्स में जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक में मैंने पूरी बेसिक मैंने मैथ्स की बता दी है, ठीक है। वो बेसिक आपके 11th में भी यूज़ होंगे, 12th में भी। जैसे फिजिक्स में बेसिक मैंने बताया, बेसिक्स अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बेसिक ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक लेक्चर सेट का हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। बर्बाद हो जाएंगे उस बुक को लेके। हाँ, वो सब किताब। अच्छा आप बताइए, ये देखिए मेरे साथ अभी कुछ समय से बैठ रहे हैं, एनसीईआरटी किताब कोई मतलब है? नहीं, कुछ मतलब नहीं। खराब है कि बढ़िया है? खराब है, एकदम नहीं, ये लगाता है, इसके पास बहुत बढ़िया किताब है ये वाली। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये जो भी लाया है। ठीक, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आपको लगाना हो तो फिर मैं स्टैंडर्ड बुक भी बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए दूसरा बताएं सेट। हाँ, जल्दी जल्दी लिखिए। दूसरा सेट है सिंगलेटन सेट। हाँ लिख लीजिए। सिंगल की स्पेलिंग बताइए, आप लोग को तो पता होगी ना बढ़िया से। सिंगल आपको बुरा लगा, कोई बात नहीं, कूद जाइए वहीं से। सिंगलेटन सेट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। वो गायब हो गया? हाँ हाँ, अच्छा तो मैथ्स बायो दोनों पढ़ रहा है? कुछ नहीं पढ़ रहा है? अच्छा, बचे खुचे सब ये। हाँ, कौन सी स्ट्रीम आपको चाहिए? ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आपको समझ आए वो सब्जेक्ट ले लीजिए, जो आपको समझ आए। हाँ, मतलब नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। देखिए आपको जो करना है आप उसको हमेशा करिए, खुद से सोचिए, है ना। आपको अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट समझ आ रहा है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है ना। जैसे मैं 10th पास किया था तो मुझे बराबर बायो भी आ रही थी, मुझे बराबर मैथ्स भी आ रहा था, ठीक, बस मैंने मैथ्स ले लिया। अच्छा वो कहानी वाली मैम थी सर, नहीं था मैम थी वो। बाकी आता मुझे दोनों बराबर था, बायो एंड मैथ्स। चलिए सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट कैसे सेट होंगे? जिसमें कितना एलिमेंट हो? सिंगल एलिमेंट हो, ठीक। जैसे कि मैं एक सेट ए डिफाइन करता हूँ। सेट ए जो है इसमें x सच दैट x इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक सेट है मेरे पास जिसमें x की वैल्यू किसके बराबर है? 11 के बराबर है। तो x बराबर 11, तो ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। इसी को जब सॉल्व करके आप लिख देंगे, आप कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म को, मैंने पहले लेक्चर में यही बताया है, आप कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रोस्टर में। ये सेट बिल्डर कहलाता है, जिसमें नंबर लिख दी वो रोस्टर, और रोस्टर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेट बिल्डर। मैंने करके बराबर दिखाया भी है, ठीक। वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया नहीं तो थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए, है ना। नहीं टाइम ही तो नहीं है,
देखिए कितना लेक्चर आपके चले गए, कितने लेक्चर हो गए होंगे, मुझे लग रहा है 14-15 लेक्चर, इसमें 14-15, उसमें फिजिक्स में 14-15 लेक्चर करने बैठेंगे। बल्कि ज़्यादा है, फिजिक्स कम हो गया। हाँ अच्छा, फिजिक्स में मैथ्स में ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है फिजिक्स में ज़्यादा है। ठीक है सुनिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। एक ए सेट जो आएगा उसमें एलिमेंट क्या हो गया, 11 हो गया है ना। ये बन गया आपका कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये बन गया रोस्टर फॉर्म। अच्छा मैंने एक एग्जांपल और लिया, मान लेते हैं सिंगल एलिमेंट है ना। एमपीटी वाले में लिख लीजिएगा नो एलिमेंट, अगर वहाँ जगह बची होगी तो लिख लीजिएगा नो एलिमेंट है ना, तो लिख लीजिए नो एलिमेंट एमपीटी वाले में। चलिए मेरे पास एक सेट है एक्स सच दैट, ठीक है, इधर देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है ना, ये है मेरे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किससे बिलोंग कर रहा है एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, ठीक। एंड और जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू 9 के बराबर है। किसकी वैल्यू कह रहे हैं 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 9 के बराबर। अच्छा तो क्या यहाँ से मेरा बी सेट में जो एलिमेंट है मैं उनको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बी सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, इधर जाएगा तो ±3 होगा ना, क्या होगा +-3। लेकिन एक्स के लिए कंडीशन क्या है, एक्स क्या होगा हमेशा नेचुरल नंबर। तो यहाँ से तो देखा जाए तो 2 एलिमेंट आ रहे थे, लेकिन मेरे आंसर में सिर्फ मैं किसको इंक्लूड करूँगा, एक एलिमेंट को। तो ये क्या बन गया फिर से, बोलिए क्या बन गया फिर से, सिंगलेटन एलिमेंट या सिंगलेटन सेट बन गया। समझ आया, ठीक, नोट कर लीजिए। नहीं अभी सेट, ये तो सेट में कुछ अभी हो ही नहीं रहा। जब वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा फिर आपको दिखाता हूँ सेट के क्वेश्चन क्या होते हैं। हाँ है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि मैं क्या कहता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पूछिए 11th में जैसे पहली क्लास में बैठे, मैं बिल्कुल इनको 9 से जोड़ता हुआ चला, 9 से जोड़ता हुआ 10 जोड़ता हुआ और फिर 11th कनेक्ट करा दिया। अगला करें, ठीक। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। कौन सा आता है, फाइनाइट सेट। क्या आपने अभी तक जो 2 नाम पढ़े वो मुझे बता सकते हैं कौन कौन सा सेट पढ़ लिए अभी, एम्प्टी और सेट, और तीसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, फाइनाइट। फाइनाइट सेट जो होती है कैसे सेट होते हैं, ये काउंटेबल सेट होते हैं। कैसे होते हैं, काउंटेबल सेट, यानी कि किसी सेट में इतने एलिमेंट हैं, किसी सेट में इतने एलिमेंट हैं जिनको मैं क्या कर सकता हूँ, जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, काउंट, गिन सकता हूँ। ये 10 एलिमेंट 20 हैं या 100 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। समझ आया है ना, ठीक है। फाइनाइट सेट के अंदर ही आता है कार्डिनलिटी, इसी के अंदर लिखिएगा कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट के अंदर आता है कार्डिनल। जब आप किसी भी सेट में जब आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो आप बता सकते हैं कुछ ऐसे। जैसे मैं पूछूंगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इधर ध्यान दीजिए निकेत, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो आप यहाँ से बताएंगे। इसको आप डिनोट करेंगे NA, किससे डिनोट करते हैं, NA, ठीक है। मान लेते मेरे पास एक सेट ये है, इसमें मैंने एलिमेंट लिख दिया A B 1 2, ठीक। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया सेट का, 4 हो गया। क्या हो गया कार्डिनल नंबर, क्योंकि कितने एलिमेंट हैं, 4। तो कहीं भी NA अगर लिखा रहेगा, NA का क्या मतलब है, NA का मतलब है कि कितने एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट में, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बुक में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है बेबी आप समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। इसलिए मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। सिंगलेटन हो गया, फाइनाइट हो गया। अच्छा क्लास चालू हो गई सर की। श्रेयांश ने क्या मैसेज करा है, करिए सर, मज़ा आएगा, उनका रिएक्शन भी बताइएगा। हाँ अरे वो कल लंबी क्लास लिया था ना मैंने, तो ये पूछ रहा था सर 10th वालों की लगाए थे या किसी और की क्लास लगाए थे। हाँ मैं कहा नहीं 10th वालों की नहीं लगाया, कैसा किसी दिन लगाइएगा फिर बताइएगा उनका रिएक्शन कैसा रहता। आया तो था श्रेयांश अभी कुछ दिन पहले। हाँ बाकी सब वही आर्ट्स वाले हो गए या जो, हाँ आर्ट्स कॉमर्स हो गया, जो निकले वो वहाँ शहर में निकल गए,
चीज़ें पढ़ यही रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, आपके सामने साक्षात बैठे हुए हैं। मैंने इनसे कहा था और कोचिंग का कंटेंट देख लीजिएगा, पूछ लीजिए, ये बैठे हैं, चीज़ें वही हर जगह हैं। हाँ क्या चीज़? अच्छा तो अच्छा, आप लोग पता नहीं क्यों कंपेयर नहीं करते। आप लोग जरा एक बार, वो पढ़ तो रहा है ना, उसमें क्या नाम है, आकाश में पढ़ा ना, एक बार उसके नोट्स मंगाइए, पहले मेरे नोट्स बना लीजिए जो अभी तक पढ़ाया हूँ, ठीक, समझ लीजिए, फिर एक बार उसके नोट्स देख लीजिए, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको कौन पानी में है कौन ऊपर है। नहीं विश्वास करिए, ऐसे नहीं बोलता मैं, ये तो मिला के देख चुके हैं ना, मिला के देख चुके हैं ये। तो देखिए, क्वालिटी से मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप अपना लेवल अप करेंगे तो मैं आपका लेवल बहुत अप कर सकता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करके आए तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये बेसिक बातें हो गई, इन्हीं बेसिक बातों से मैं जेईई के क्वेश्चन भी अभी खड़े खड़े यहीं लगवा दूंगा आपके। इतनी ये जो 3 चीज़ पढ़ाया है, मेरी कही हुई बात अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से, उतना भी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत है। प्रूफ क्लास 10th में आप पूछ सकते हैं, आपने तो देखा ही है, तो मैंने कह दिया तो उसमें ही कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। क्या चीज़? लॉग में वो तो ऐसे ही बेसिक जे एडवांस का क्वेश्चन आपको करवा दिया था। हाँ, वो सब छोटे मोटे क्वेश्चन थे, है ना। हार्ड ये होता है जो आपको समझना है। ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें क्या हो, हाँ, या अनकाउंटेबल होते हैं, इनकाउंटेबल। आज इंग्लिश जरा चेक करते हैं, ऊपर कहाँ, वहाँ अन होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, अनकाउंटेबल सेट। ये कैसे सेट होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कि मैंने कह दिया सेट ए है मेरे पास और मैंने x डिफाइन किया सच दैट जो x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कैसा है? ये अनकाउंटेबल है। रियल नंबर कितने होंगे? बहुत सारे रियल नंबर होंगे आपके। नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स मिले, सारे नंबर ही रियल नंबर होता है कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, है ना। तो इनफाइनाइट सेट आपको यहाँ पे मिल सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे। मैं गंदी बात मत करिए। अच्छा नहीं, मुझे लगा कि ठीक है। किसको? ये इनफाइनाइट सेट, ये हो गया। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा जितने आप ले सकते हैं। तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा आपके पास। अगला है आपके पास इक्विवेलेंट, है ना। अभी मैं क्वेश्चंस वगैरह नहीं करा रहा हूँ, ठीक, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। अगला है इक्विवेलेंट सेट। कितने सेट पढ़ लिए अभी तक? 5। अच्छा, बिना देखे पाँचों के नाम बताइए कोई। हाँ हाँ, और इक्विवेलेंट 5, ठीक। चलिए, अच्छा, इक्विवेलेंट बताना है। इक्विवेलेंट में जो होता है, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एन ए इज इक्वल्स टू एन बी। क्या इसका मतलब आप समझ रहे हैं? कुछ ऐसा है। एन ए का मतलब क्या है? किसी सेट ए में जितने नंबर ऑफ, इधर देखिए, किसी सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उतने ही किसी सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, रेदर देन द फैक्ट दैट दे में बी। क्लास जो थी वो 6 बजे छूट गई थी। हाँ सुनिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब क्या हुआ इसका कि ए सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही बी सेट में एलिमेंट होंगे, रेदर देन द फैक्ट दैट दे आर नॉट सेम और मे बी सेम। एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन उनका कार्डिनल नंबर हमेशा सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2, कार्डिनल नंबर कितना हुआ? कार्डिनल नंबर कितना होगा? कार्डिनल नंबर मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3 है। और ये हो गया मेरे पास ए बी सी। तो जरूरी नहीं है इक्विवेलेंट सेट के लिए कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने, लेकिन नहीं भी होंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अच्छा, अब ये बात बताइए, तो यहीं से एक बात और सामने आती है, इक्वल सेट। कौन सा? इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है?
इक्वल सेट में ये कंडीशन होल्ड करती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अनिकेत अभी मिलेगा समय, समझ लीजिए, लिखने का समय मिलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, जितने ए में एलिमेंट होंगे उतने ही, ये तो इक्विवेलेंट में भी था, तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम। नहीं, कार्डिनल नंबर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होगा, ठीक है। जैसे वेक्टर्स में बताया था, एक पैरेलल वेक्टर बताया था, दूसरा इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन इक्वल में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम। किसमें? इक्विवेलेंट में इक्वल हो सकता है, हाँ, इक्वल लिखेंगे। अगर इक्विवेलेंट में इक्वल हो गए दोनों तो इक्वल कहलाएगा, नहीं है तो इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक। अब नोट कर लीजिए इसको। ये चल रहा है कि नहीं है, देखिए तुम, ठीक ठीक। अरे एक क्लास इधर चल रही है, एक क्लास उधर चल रही है। अभी 11th वाला लेक्चर डालूंगा तो बच्चे रात में जुड़ेंगे। नहीं, ये चीज़ मैंने देखा है, मैं मेरी ऑनलाइन जैसे मैंने सोचा था, नहीं पहले ऑनलाइन तो इतना काम नहीं कर रहा था, इधर बीच 1 महीने 1.5 महीने काम किया है तो बच्चे वगैरह मुझे जुड़ने लगे हैं, और अच्छे बच्चे भी जुड़ रहे हैं, अच्छे। हाँ, फालतू बच्चे नहीं हैं, फालतू बच्चे तो यहाँ भी नहीं हैं। हाँ, नहीं, मुझे लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दी। मैंने आपको कुछ कहा? हमने आपसे कभी कुछ कहा? हाँ, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है ना। अच्छा, किसने ये बात कही आपसे? किसने ये झूठ कहा आपसे कि आप समझदार हैं? हो गया ना? उधर वाला भी हो गया क्या? बड़ा तेज। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। नहीं, ये हो गए, आगे हैं सबसेट्स वगैरह हैं, प्रॉपर सबसेट है, पावर सेट है, सब है। मैं सब धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। सेट्स बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सेट्स बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। कितने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको देखना है? यहाँ से चले जाइए। बात सुनिए, यहाँ से चले जाइए। हरी वाली बुक देखे ना, हरी वाली बुक उठा लाइए। खुजली जो जेई वाली थी, लेते तो आइए। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है, आपके क्वेश्चन हो गया, 1-2 क्वेश्चन हो गए जेई के, इसी से समझ गया ना, ये समझे कि नहीं? ठीक, अब क्वेश्चन दिखाता हूँ। उससे उस दिन मैंने कहा, हम लोग क्लास कर रहे थे, तो इससे अतुल से हम कहे कि अतुल लाल वाली बोतल लेते आइए, मेरी लाल वाली पानी वाली। तो पानी हमने बोला नहीं, तो ये कुछ देर बाद आए, पकड़ाया, हमने पकड़ भी लिया, रख भी दिया। अच्छा, जब उठाए खोले वो लाया था, इंक वाली बोतल उठा लाया था। कहा सर अभी तो लाल वाली कहे थे। कहीं दूर निकल गया लग रहा है, आ गया, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है। इसमें लगभग 47 ईयर्स के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक। मैं रैंडम से उठा रहा हूँ, पहला चैप्टर इसमें सेट है। हाँ, क्या चीज़? आपकी एज? अच्छा, नहीं नहीं 47। 27 साल के हैं? अरे 20 साल, 20 आपसे 30। चलिए, तो बोलिए तो मैं एक क्वेश्चन लगवा दूँ। हाँ, अरे यही है, ये है, और कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स आर इम्पीटी सेट। हाँ, टाइप्स वगैरह होगा, कुछ टाइप्स होगा, आगे टाइप्स फिर बताएंगे। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन डाल लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जे का क्वेश्चन नहीं, मैं बता दूँ, नहीं तो कोई बच्चा अगर वीडियो देखेगा सोचेगा जे क्वेश्चन ये क्या करा रहे हैं, ठीक। जे क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं। विच ऑफ द, क्या था, विच ऑफ, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इम्पीटी सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग sets are, which of the following sets are empty sets, which of the following sets are empty set। तो इसको पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे क्या? नहीं, अभी नॉर्मल रखते हैं आप लोगों को, अभी धीरे धीरे आप लोगों को उठाएंगे। नहीं नहीं, आपके लिए इतना पर्याप्त है, ये पर्याप्त है, ठीक। वो आपके लिए, हाँ, ये अभी आपके लिए नहीं है, ठीक।
हाँ वो बाद में लगा लीजिएगा आप, ठीक, कहेंगे तो बाद में लगवा भी देंगे हम। चलिए मुझे क्वेश्चन लिख दीजिए। ए सेट ए है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये सारे आप करेंगे, क्लियर है? राजेश सर फिजिक्स, हाँ 10th का उनका रहेगा। फिजिक्स 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 से पढ़ाएंगे ना, टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए हैं आज। हाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए हैं आज। एक्स इज एन इवन प्राइम, अच्छा चलेगा क्या है? बी है एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। थर्ड, तीसरा सेट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, करिए, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा सब कुछ। एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 4 से 5 के बीच में है, एक्स सच दैट हाँ, अरे क्या वे भी कर में तो है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे? थर्ड वाला वे भी कर भी तो है। डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ऐसा कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े जब वे भी कर में क्वेश्चन लगा लिए सब तो कुछ है ही नहीं। मैंने पहले बताया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, बस यही है। आप स्कूल से बच्चे नहीं ला रहे, पता नहीं क्यों, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। एक मिनट, एक बार में एक लोग बात कहें। हाँ आप कुछ कह रहे हैं, एक मिनट अनिका रुक जाए। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं बच्चे? कारण क्या है? कारण अरे तो फिर हाँ बिल्कुल नहीं किया इस बार, एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं किया मैंने। हाँ एडवर्टीजमेंट इस साल बिल्कुल नहीं। आप समझ लीजिए जो भी बच्चे यहाँ पे हैं सब किसी न किसी के रेफरेंस से आए हैं। ये बात तो सही है। अच्छा चलिए, तो एक वीडियो बना ही देते हैं, एक वीडियो बना देते हैं, ऑनलाइन चला देते हैं। ऑनलाइन लोग मुझे देख भी रहे हैं तो ऑनलाइन चला देते हैं। पोस्टर वो बड़ा वो बहुत वो पड़ जाता है। अच्छा आपके गांव में हाँ? क्या रखे? वो बांटने वाला था, चलेंगे क्या मेरे साथ बांटने? हाँ किसी दिन चलिए, आप आइए। अभिमन्यु पता नहीं चलेंगे कि नहीं, ये लोग चलते हैं एक दिन, पकड़ते हैं NNPS को और हाँ उसमें इनको भी पकड़ लेंगे और बांट देते हैं। छुट्टी कितने बजे होती है? 1:40। अब बात करिएगा उन लोग से, थोड़ा चलेंगे क्या मेरे साथ? देखो हाँ, क्योंकि बांटने में कोई बुराई तो है नहीं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। वही चीज़। अच्छा मैं तो फिर एडमिशन हो कैंसिल करूँगा फ़ोन भी फाड़ूंगा अच्छा पोस्टर या बैनर? अच्छा तो मुझे वो रेट की लिस्ट भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरा तो दिल्ली से मान लीजिए बनता था अभी तक, जब तक काम हो रहा था तो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। मुझे रेट बता दीजिएगा, रेट लिस्ट, ठीक? ठीक है, पहले तो फ्लेक्स चाहिए 6-8 का नहीं, 5-7 का। 5-7 अच्छी है ना? वो एक लोहा पड़ा हुआ पता नहीं कितने, देखना पड़ेगा। 5-6 या 5-7 है कुछ, वो मैं देख लूँगा फिर बताता हूँ आपको। करवाते हैं इसको तो, बिल्कुल, क्योंकि अभी थोड़े स्टूडेंट्स वगैरह वही चीज़, पैसा नहीं तो एडवर्टीजमेंट नहीं तो बच्चे नहीं तो पैसा नहीं। वही चीज़ ना, इस लूप में मैं पहले साल से ही फंसा हूँ जब से ओपन हुआ है। चलिए अच्छा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पीडी सेट्स। अच्छा इसमें से कौन सा इम्पीडी सेट है आपको ये बताना है। क्या पहला वाला इम्पीडी सेट है? पहला वाला सोच के बताइए, क्या इम्पीडी सेट है? क्या मुझे पहले वाले में x की वैल्यू मिलेगी? क्या मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी? कितनी वैल्यू मिलेगी?
दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक प्लस रूट 3 और दूसरा माइनस रूट 3। तो जो रियल नंबर होता है क्या वो रेशनल नंबर भी होता है? सारे रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर। बेसिक सी बात, रेशनल और इरेशनल मिलके बनाते हैं रियल नंबर। तो यहाँ से x की जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी क्या वो रूट 3 और माइनस रूट 3 मिलेगी। यानी कि सेट ए में मेरे पास दो एलिमेंट होंगे, तो क्या सेट ए मेरे पास एम्प्टी सेट कहलाएगा? तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, ठीक, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। दूसरा वाला आइए, x इज एन इवन प्राइम नंबर। x क्या है? एक इवन प्राइम नंबर। इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? इवन भी हो प्राइम भी हो, 2 होता है ना। तो यहाँ से सेट बी में मेरे पास कोई एलिमेंट मिल रहा है? सेट बी में मेरे पास कोई एलिमेंट मिल रहा है? x की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 है। तो एक एलिमेंट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर एक एलिमेंट मुझे मिल गया तो ये एम्प्टी सेट कहलाएगा या नहीं? सोच के बताइए, क्या एम्प्टी सेट होगा? नहीं होगा, ठीक। हाँ, सिंगलेटर, सिंगलेशन और भी कोई है? क्या होता है? सिंगलेटर हाँ, सिंगलेटन होता है, सिंगलेटर, सिंगलेशन। इस वाले में, अच्छा इस वाले में तो उनको बताने दीजिए। लगाइए बेबी कर, लगाइए बेबी कर, बताइए आंसर। थर्ड वाला है कि नहीं है एम्प्टी सेट? कुछ था थोड़ी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लगाना था। x क्या है? नेचुरल नंबर है। x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? हाँ, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे x स्क्वायर इज लेस देन 5 है, x स्क्वायर इज लेस देन 5, इसका मतलब मेरे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 के बीच में। अरे हाँ या ना? ठीक है, आप वे भी कर देखिए, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ज़रा सॉल्व करते हैं एक बार। ये जब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 से बड़ी है। अनिकेत अभी लिखेगा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 ये पॉजिटिव, मैं x स्क्वायर को उधर भेजूंगा या 4 को उधर भेजूंगा? 4 को भेजते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन a माइनस बी, ए प्लस बी बनेगा। तो x प्लस 2 और x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है? 0 से। यानी कि ये मेरे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे मैंने -2 बनाया और क्या बनाया? 2। इसी को वेवी कर्व कहते हैं, ठीक। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस। तो मुझे कौन सा रीजन लेना है? प्लस वाला, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर। अच्छा, तो मुझे बहुत सोच के बताइए, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू है ना, x स्क्वायर से मतलब नहीं है, x स्क्वायर 5 से कम है ना, x स्क्वायर 4 से ज़्यादा है ना। लेकिन x के बारे में सोचिए कि x मेरा यहाँ से क्या पता चल रहा है? जब x स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी है तो x मेरा कहाँ से कहाँ होगा? -2 से इन्फिनिटी और यहाँ से 2 से इन्फिनिटी, ठीक। और सुनिए, जब x स्क्वायर मेरा 5 से कम है, x स्क्वायर मेरा 5 से कम है, 5 को इधर बुलाएंगे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x प्लस रूट 5 और x माइनस रूट 5, क्योंकि इसको रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से रीजन ड्रॉ करेंगे तो मुझे कौन सा रीजन मिलेगा? माइनस रूट और यहाँ से रूट, अरे आया, ठीक, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आया कि नहीं आया? ठीक। अब मुझे लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी? यहाँ से यहाँ मिलेगी, ठीक। इसी मेथड को कहा जाता है वेवी कर्व मेथड, बहुत डिटेल में बताया, उसका बहुत ही बेसिक है ये, ठीक। अब सुनिए, अब मुझे क्या लेना है? दोनों का कॉमन रीजन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दोनों का, क्योंकि x स्क्वायर मेरा यहाँ से यहाँ है ना, ठीक। तो ये है मेरे पास -2 बड़ा कि माइनस रूट 5 बड़ा? रूट 5 बड़ा कि 2 बड़ा? इसमें देखिए रूट 5 कितना होगा आपके पास? 2 पॉइंट कुछ होगा, और ये 2 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ रूट 5 मेरा यहाँ पे आएगा और यहाँ से रूट 5 मेरा यहाँ पे आएगा माइनस रूट 5, ठीक। 2 का रीजन कौन सा है? ये वाला। 5 का रीजन कौन सा है? ये वाला। तो कॉमन रीजन इनके बीच में यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, यानी 2 से रूट 5 के बीच में और माइनस रूट 5 से माइनस, इनके बीच का जो भी नंबर होगा वो, इनके बीच का जो भी नंबर होगा मान लीजिए, ठीक है, x की जो भी वैल्यू होगी इनके बीच में, क्या वो नेचुरल नंबर है? x मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या 2 से और रूट 5 के बीच में जो भी नंबर मुझे मिलेगा इस रीजन में वो नेचुरल नंबर होगा? नेचुरल नंबर मतलब जिन नंबर को गिन सकते हैं। तो क्या इनके बीच में कोई मिलेगा? 2 से 3 हो जाता है या 4 हो जाता है तो बीच में 3 मिल जाता है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर
नहीं है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो क्या ये ऑप्शन सही है? गुड, बहुत बढ़िया। अब डी वाला बताइए। हाँ, आंसर पता चल गया। हाँ, इसमें क्या हो गई, क्या एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है? नॉन एम्प्टी, क्योंकि एक्स की मुझे 2 वैल्यू मिलेगी और दोनों क्या हैं, ऑड है। तो यहाँ पे ये भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको। तो जब सारे ही हो जाएंगे तो करेंगे क्या आप? हाँ, हाँ हाँ, तो कहाँ कोई बचा है 10th के रिजल्ट के बाद? जिनका 90 प्लस था ना, जिनका 90 प्लस था ना, आपको तो 89.99 था ना, 90 प्लस होता तो ले चलते। अभिमन्यु कितना बना था, ईमानदारी से बताइए। 35। अच्छा, वही मैं कहा 85, उसका कहाँ तो। हाँ बस, हाँ वो था थोड़ा वैसा, है ना। वो एक जो वीडियो है, माफ़ करना मैंने तुम्हें ये कहा, मैं हूँ थोड़ा वैसा। एक वीडियो नहीं देखा है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, माफ़ करना जमुना मैंने तो उसको पागल कहा, तो कहती हाँ मैं हूँ थोड़ा सा पागल। तो इसी पे सबने अपना अपना बनाया है। फिर इसने दर्शनम ज्वाइन किया, 1 साल बाद हाल देख लीजिए। तो क्लास में पढ़िए, बाकी और क्या, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। अच्छा आपने बताइए, कभी मैंने इधर उधर के काम के लिए मना किया है? या मान लीजिए कभी मैं आपके साथ गया हूँ कहीं किसी को डांटने, ऐसा कभी मैंने कहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं बता दूंगा। मैं इन लोग की तरफ से आया हूँ और इन्हीं लोग को मारूंगा। ठीक है। नहीं, आपस में मार खाइए, ऐसा कभी कोई काम ही नहीं करिए जिसकी वजह से कोई। अच्छा, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समय न बीत जाए इससे पहले। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। फाइंड द पेयर ऑफ, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन आसान है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। उधर जा सकते हैं तो लिखिए जरा। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम, अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। ठीक है, हाँ नहीं दिख रहा है? अच्छा तो आगे आ जाइए, आइए यहाँ खड़े हो जाइए। क्या नहीं दिख रहा, चमक रहा है क्या? अच्छा, हाँ लाइव एक तो डालना जरूरी है। देखिए 11th वाले बच्चे ने देखा था ना, इसलिए। अच्छा 11th के 11 12th में भी हाँ, कब कौन सी क्लास ले रहे थे वो बताइए, कब ले रहे थे? अच्छा हाँ, वो उधर बीच उसमें मुझे लगता है ये नहीं रहा होगा। शुरू के 2-3 लेक्चर में ये थोड़ा सा है, बाकी फिर हाँ हाँ यही खुर कर रहा था, सीट हिला रहा था यहीं बैठ के, है ना। मेरी कभी कोई गलती नहीं रहती, है ना। हाँ हाँ वही चीज़ ना, हम कभी मान ही नहीं सकते मेरी गलती हो। A 0 है, B X 0। हाँ आवाज़ के चक्कर में देखिए मैंने पंखा बंद कर पढ़ाया, पूरा पसीना पसीना। हाँ नहीं, आप लेके आइए फिर मैं उनको बुला लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, अब तो ठंडी आ रही है धीरे धीरे, अब क्या एसी लगेगा, जुलाई में ठंडी आ जाती। तो ये काहे यहाँ बैठे, वो भी अकेले के दम पे बैठा काहे?
अच्छा, तो मुझे आप जैसे बच्चे ही तो चाहिए, मुझे मेहनती बच्चे चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, फालतू बच्चे नहीं चाहिए। हाँ, आप जैसे बच्चे चाहिए मुझे। इसी भी है क्या? देख के पता नहीं। अंदर है एसी अंदर है? अंदर एसी जब मैं गुरु एंट्री करने का नहीं था आ गया। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, x लेस देन 5 सी x माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसा लग रहा है हमसे भी बहुत साल पहले वाला था वो। देखिए एसी ओसी मायने नहीं रखता, मायने रखता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है आप समझ सकते हैं। हाँ, डी एक्स स्क्वायर इसका यहाँ जूसी में 3 साल पहले सबसे पहले, आप समझ ही रहे हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें, एप्लीकेशन वगैरह, अभी तक कहाँ देख लीजिए 3 साल बीत चुके हैं। कोई लगवाया हो तो बताइए, किसी को नहीं। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है वैसे खुद को डेवलप करना चाहिए, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो समय से ज़्यादा बहुत पीछे रह जाएँ। जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मैं नहीं ले रहा था, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा रहा था, कोई मतलब नहीं निकल रहा था। अब ऑनलाइन क्लासेस इधर वगैरह लेने लगा हूँ, और आप देखिए मुझे लग रहा है कि लगभग कितने कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, अभी जब से लाइव क्लास ले रहा हूँ, मिनिमम मुझे लगता है कि 30 से 40 हज़ार बच्चे प्रयागराज के मुझे देख चुके हैं। 30 से 40 हज़ार बच्चे प्रयागराज के मुझे देख चुके हैं। सर को अच्छा वो स्वयं आया है? अच्छा, स्वयं और आद्या से कहिएगा ना कि फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लगी है, ठीक। उन लोग को थोड़ा कोर्स का, उसके बाद फिर मैं मैथ्स की क्लास ले लूँगा अपनी। हाँ, पहले फिजिक्स है। हाँ नहीं, वो तो फिजिक्स का है ना, पहले फिजिक्स ही तो रहेगी ना, तब तो जाहिर सी बात है, इसमें पूछना कैसा। आपको शर्म आनी चाहिए इस सवाल पूछते हुए। हाँ, कितने बजे? 7:15 से 7:15 पे सर की छोड़ाएगी। मैं कहा 1-2 क्वेश्चन और करवा दूँ। अच्छा, नहीं तुरंत ना छोड़ दें, ऐसा ना आपको चक्कर। अच्छा हाँ, अच्छा आप लोग को मैंने डिमोटिवेट बहुत किया ना? नहीं, मैं मोटिवेट तो नहीं किया कभी, मुझे लगता है मैंने डिमोटिवेट सबको बहुत। ये भी इन्हें नहीं पता, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, और वो चीज मेरे ऊपर निर्धारित है। अगर कुछ दिन में और अगर उस चीज में रहता तो मैं तुम्हारे सामने निकल पाता। इसकी मैंने जान बचा ली। ऐसा कैसे पढ़ा दिया? अरे किसी साइको के हाथ में आ गया था। ई भी है क्या? ई इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। चलो नीचे बीच में जाता हूं। नहीं मत बताइए बेचारे को, अभी रात का समय है। सुनने दीजिए। नहीं, इस वाले क्लास में क्लास में नहीं इससे बड़ा वाला तो ये नहीं, मुझे जाना चाहता हूँ, ध्यान रखना। वह तो पहले ही कहता था। यार जरा से फालतू का की वो भरोसा करते हैं। हाँ, जिस पे बीती है उस पे पूछिए। आप अभी नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है। मैं सही जवाब नहीं गया था, आंख वालों की मुझे पता भाई। इनको बस 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए गए थे ना, उतना में तो ये बेचारे का सर और पकड़ लिया था। मैं क्या बताऊँ, छोड़ी जाने दीजिए सब बातें। ऐसा कहते उसको बंद कर दीजिए, बंद किए हैं आपने क्या? हाँ, इसमें इसलिए कभी क्लास नहीं चलती। कहानी बताना फिर हम मैं बताऊँगा तो ज़्यादा मजा आएगा। पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन इंटीग्रल। बकवास मारने क्या है? हाँ, अरे सबको शुरू में यही लगता है, यही मैं पहले सोचता था भाई। शुरू में यही लगता है। कभी तुम भी चले जाना। भगवान को मानते हैं? तब तो आपको मानना चाहिए। जाना भी चाहिए। कहाँ भगवान? हाँ अरे हाँ, एक आध दिन इसको 8 से 9 वाली क्लास में बैठाएं, उसके बाद क्या ये एक बच्चे की कहानी नहीं है। ये तो यहाँ बैठे इसलिए इन्होंने बता दी, एक बच्चे थोड़ी कहानी है। कितने एग्जाम्पल है इसके? 50 एग्जाम्पल है, मैं गिन के दे सकता हूँ 50 एग्जाम्पल। हाँ, मुझे तो पता है, तो मैं थोड़ी जानता हूँ। मुझे तो पता ही ना गड़बड़ है इसका। हाँ, नहीं उसको मैं खुला नहीं। यार इसमें क्या बगल से हाथ भी आता है। इतना नहीं हो गया चलिए, हाँ, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर। हाँ, इंटीग्रल मतलब होता है इंटीजर, इंटीग्रल। हाँ ठीक है, आप इंग्लिश पढ़िए, आप
सिंगुलर प्यूलर, है ना? ठीक, अब इधर ध्यान से सुनिए। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। आपको इन सभी सेट में से बताना है कौन कौन से सेट इक्वल सेट हैं। सभी को सॉल्व करिए और बताइए कौन कौन से सेट आपके इक्वल सेट हैं। बताएंगे? चलिए लिखिए लिखिए, बहुत आसान चीज़ है, थोड़ी आपको हिम्मत करनी है ना? और वो मैं तोड़ता रहूँगा, ठीक? थोड़ी हिम्मत करिए, आंसर बताइए। कहानी में सुनिएगा, फिर मैं कुछ एग्जाम्पलों का आपके सामने लाऊंगा यहाँ जाने के लिए, ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, एक ही तो बच्चा अभी नहीं। हाँ, अपने साथ और मैं ऐसे नहीं ला पा रहे थे। बच्चों को इंटरेस्ट ले आ गया। अरे तुम लाओ तो अगले दिन ना छोड़ के भाग गया था ना उस क्लास में कर बैठ गए। तो लाभ के देखिए वो नहीं हटेगा, वही बच्चा जो मेरे साथ है उसका नाम देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, 8 से 9 लाइए उसको किसी दिन, उसको 8 से 9 लाइए, मैं कहानी सुनाता हूँ। कुछ नहीं मानता, अच्छा एकदम अलग प्रकार। ठीक ठीक, सबको यही लगता है ना? हाँ, मैं तो यहाँ सबके साथ होते हुए देखा हूँ। हाँ नहीं, सबसे पहले मेरे साथ ही हुआ था ना, इसलिए तो मैं बाकी पे एक्सपेरिमेंट करता था बेच के। क्या होता है एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा कभी बाद में। सुनिए इसको, मैंने मना किया था उधर बैठ के पढ़ाई मत करिए बोर्ड्स के लिए। याद है, भूल गए? ठीक, सुनिए। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। ए आपको बताना है कितने सेट्स हैं जो इक्वल होंगे। ए सेट कैसा सेट है? ये इस आप समझे, इस सेट को क्या नाम देंगे आप? इस सेट को आप क्या नाम देंगे? बोलेगे नहीं आप? ये कौन सा सेट है? सेट एक ऐसा किस टाइप का सेट है बताइए? टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं ना, कौन कौन से? सिंगलेटन होता है, हाँ, और हाँ, अच्छा इक्विवेलेंट इक्वल। अच्छा तो मुझे ये बताइए सभी में से आपको कौन सा सेट दिख रहा है? हाँ, ये कौन सा सेट है? कौन सा? अंदर कितने एलिमेंट हैं? तो कौन सा सेट? तब ये सिंगलेटन सेट है। इसको देखिए, x की वैल्यू कह रहा है 15 से बड़ी और x की वैल्यू 5 से छोटी है। एक टाइम पे क्या ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं? x की वैल्यू 15 से बड़ी और 15 से छोटी भी हो, कैसा हो सकता है? नहीं। तो इसमें कितने एलिमेंट मुझे मिलेंगे? इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? इनफाइनाइट कहाँ? 5 ना। एक टाइम पे x 15 से बड़ा भी हो, 5 से छोटा भी, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये 5 हो गया। अच्छा, x इज इक्वल टू x माइनस 5, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी? 5। एक एलिमेंट मिलेगा, हाँ या ना बोलिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना हो गया? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है? 5 है ना? तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए? 1। ठीक, इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये, यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेंगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी कितने हो गए? 2, है ना? अब x सच दैट x इज ए इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, x जो है इसका पॉजिटिव रूट है, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको किसको देखना पड़ता है? कांस्टेंट टर्म को, 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 5 3 जा 15। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? यहाँ से मैं इसको यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अरे -5 प्लस 3 -2 होगा ना? x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस, अरे 5 बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? क्या बचेगा? x माइनस इज इक्वल टू, अब क्या कॉमन लेंगे? क्या कॉमन लेंगे? x माइनस, क्या बचेगा? इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? या तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है? पॉजिटिव इंटीग्रल रूट लेना है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से मुझे कौन सी मिली? तो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं, कितने एलिमेंट मिलेंगे? 1 ही मिलेगा ना? 1 मिलेगा। और x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 इसमें भी है और x की वैल्यू 5 इसमें भी है। और कार्डिनल नंबर देखिए दोनों के सेम है, दोनों में जो एलिमेंट है वो भी सेम है। तो इक्वल सेट्स कौन कौन से होंगे आपके? सी एंड, समझ आया थोड़ा बहुत? ये क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद और कुछ बच रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और ये 0 है, ये वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। और कौन सा बच रहा है? डी।
डी में कार्डिनल नंबर 2 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कितने, एक कोई और भी बच रहा है क्या? ये वाला सब 5 वाला, ये वाला भी कोई होगा। तो ये वाला भी किसी से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो सी और ई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, क्वेश्चन दोनों नहीं मिल सकता क्या इक्वल सेट? हाँ, एक क्वेश्चन अगर इन सभी में से आपको सॉल्व करना था, सॉल्व करके फाइंड करना था। एक क्वेश्चन में दोनों नहीं मिल सकता है इक्वल सेट। एक क्वेश्चन में दोनों इक्वल सेट, मतलब एक क्वेश्चन पहले उसी में इक्वल सेट मिलता है, 2 क्वेश्चन करने पे आपने इक्वल सेट निकाले ना। जाहिर सी बात है 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 सेट की तो जरूरत पड़ेगी ही इक्वल दिखाने के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ आप किसी के बराबर है, तो किसी के बराबर इसका मतलब किसी का में तो कोई होगा ना, है ना, वरना आप किसके बराबर हैं? अरे क्या कहा जाए। अच्छा, मैंने ये नहीं पूछा है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, नहीं तो कहानी वहानी क्या होता ही है। कहानी आपको बताते हो यार, नहीं, कहानी मैं बताता हूँ जब लंबी क्लास रखता हूँ, उस दिन कहानी सुनाता हूँ तभी लगता है बच्चे भाग गए ना। आधे बच्चे लगते नहीं, कहानी सुनने के बाद नहीं भागे, हैं। कहानी कहानी के लिए तो कहानी सुनने के बाद नहीं भागे, वो कहानी सुनने का, हाँ, एक्सपेरिमेंट जब हुआ तब सब गायब हुए, जब सबको लगा कि नहीं मैं ही हूँ। हाँ, कितने बच्चे तब भी एक्सपेरिमेंट कर दिए होंगे इसमें, क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, जनता है बस शांति। ऐसे और उससे भी ज़्यादा करना तो ऐसे क्लास हाँ, ऐसे ही। ऐसा अंधेला हाँ, नहीं, उंजेला है, लाइट वगैरह सब कुछ है, बेंच है, टेबल है, सब है। खाने का भी भागते हैं। सुनो, नहीं, उंजेले में बिल्कुल, आप उंजेले में बैठे। तुम जाओ, हाँ, सिलेंडर से जैसे यहाँ बैठे वैसे जाओ, लाइट पंखा सब हम क्लास कराएंगे कि अकेले बैठना है? हाँ, अकेले बैठना है? 11th क्लास में ज़रूर बैठाऊँगा आपको। उसके बाद मैं भाग जाऊंगा। वही चीज़। आओगे, मैं बताऊँ क्या क्या होगा। आओगे, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा, मतलब तुम जाओ, आँख लाल रहेगी तुम्हारी। तुम्हारे साथ होता है। हाँ, ऐसे के साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है ना। सबसे पहले मेरा ही तो शुरू हुआ था, सबसे पहले मेरा ही शुरू हुआ था ये चीज़। उसमें लगाया था बेंच बेंच। हाँ, सब कुछ है, तू नहीं पढ़ाया आपने? सुनो तो पहले कहानी है ना। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आँख से आंसू आ जाएगा अपने आप ही, आँख से आंसू नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ रहे हैं। सर फटने लगा, हाथ दुखने लगेगा, लिखने का मन नहीं करेगा। जल्दी करिए, जल्दी करिए, नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ते हैं, बातें नहीं इधर। मेरा भी छुट्टी मिलेगी। इसको छुट्टी मिली थी, ये बेचारे ने तो अपना सर और पकड़ लिया था एकदम, आँखों के आँखों लाल हो गई। और कब की बात है, दोपहर 12 बजे क्लास चल रही थी ना, दोपहर 12। उसी समय प्रयोग ही आप करवा रहे हो। आप मुझ अकेले बैठने के अपने साथ और 2-3 लोग लेके बैठते हैं। अकेले वाली बात नहीं होती, आपको अकेले जाने वाली बात होती है उसमें। अकेले बैठो मजा आएगा। अकेले ठीक है। अकेले भी सीढ़ी पे बैठे। 11th क्लास में बैठाऊंगा आपको जरूर। ऐसा ही। मैं अपने साथ पहले बैठा के उसके बाद जो नहीं है यहाँ का, उसको बैठने का मतलब नहीं मिलेगा। हाँ, प्रयोग मिलना चाहिए। नहीं, वो ज्वाइन करेगा तभी तो। नहीं वो इसीलिए ज्वाइन नहीं करे आए लेकिन वो बोले दोस्तों कि आओ। चलिए चलिए, अब क्या करना है, तरह का नाम चेंज कर दे, भूतिया क्लास। कहीं बाहर जाए बच्चे है ना, कहीं भूतिया में सब। देखने मुझे बोल हाँ, सबको प्रयोग करवाइए, हम टिकट दीजिए सबसे। अरे यार, टिकट लगा दें आप इस कमरे में 10 मिनट बिताने को। 90 से 99% लोग आके जरूर देखिए, फ्रेंड कर देंगे इसको। ये सारी बातें बहुत जल्दी फैलती है, अगर मैं फैलाना चाहूँ कि यहाँ कुछ वैसा है तो बहुत जल्दी बात फैल जाएगी। पहले की नहीं, दूसरे दिन यहाँ पर क्या से क्या बदलेगा देखिए। जैसे मैंने कह दिया कि रूम भूतिया है, क्या पता है किसी ने यूज किया तो। ऐसे, लेकिन अब गर्मी तो गई है, वो क्या। हाँ, तो यहाँ जो नहीं आया है उसको कैसे पता चलेगा एसी लगी है। हम लोग फैलाएंगे। सर आप बैनर के नीचे लिखी रही एसी। एसी रूम, शॉर्ट मिलती है, बुक्स मिलती हैं, और क्या होता है उसको, हाँ, सिलेबस विलेबस ये सब प्रोवाइड करते हैं। सर एसी 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 चक्कर में आप लोग बच्चे सोचेंगे यार एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। चल लग रही है। लास्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड, ठीक है, आपको बताना है विच सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। विच सेट, अगला क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, विच सेट आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। विच सेट आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट फाइनाइट नहीं होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। आंसर लिखने जा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन तो लिख दूँ। एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर माइनस 5, हाँ ये ठीक है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग हाँ कल फिजिक्स की क्लास 6 बजे से रहेगी। नहीं 6 बजे से तो मैथ्स फिजिक्स वालों की 6 बजे से रहेगी, ठीक।
चलिए एक्स ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। अच्छा आपको भी जाना है क्या? कहाँ बताइए? अच्छा दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा कोई ज़रूरी कारण? हाँ सही कर, लाल चौक घूमने वाले दिल्ली निकलेंगे तो पूछना पड़ेगा। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपने कहानी बताया तो ये दिमाग में लाके करेगी। हाँ इसीलिए तो रुकोगे। यही ना हम लोगों को पहले आधी स्टोरी सुना के सर हम बता देते हैं। हम लोग पूरी नहीं स्टोरी कोई सुनेंगे। जब रहे हो हुआ होगा तब पूरी स्टोरी बताएंगे। हाँ विद प्रूफ के साथ मैंने एग्जांपल दिया था। विद प्रूफ के साथ ऐसा नहीं है। कोई मानेगा नहीं आपकी बात, ऐसे ही नहीं। हाँ कोई मानता नहीं है बात। क्योंकि ये बात मैंने कभी किसी से डायरेक्टली बाहर नहीं कही ना कि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हैं। आपने बच्चों के साथ किया था कि बच्चे समझ गए। मारना होगा बच्चे मारी घूमेगा चल जाना। एक्स जेड एक्स स्क्वायर 36। चले जाएंगे अगर हाँ एक बहुत को भाई वो शायद अभी तुम नए हो ना। वो इसीलिए ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। रुक जाओ कदर रुकेगी। ऐसा क्या आप उसको बंद कर रखे हैं? मुझे क्लास अगर मिलेगी कि आज भी फाड़ दिया जाएगा। तब पता चलेगा कि प्रदर्शन का असली रहस्य। हाँ एक्स बिलोंग्स टू जेड। अनिकेत किधर रह रहे हैं इधर बीच आप लोग? किधर रह रहे हैं इधर बीच? अपना मतलब खुद का घर बन गया। अच्छा चलिए बहुत बहुत बधाई। कहाँ मिठाई है लाइए। घर बन गया खुद का? अभी तक तो नहीं था ना? हाँ अभी बना है। कहाँ बना है? नीली पानी टंकी? अरे नहीं नीली पानी टंकी तो हम देख रहे हैं जहाँ आगे फुल्की भी मिलती है। वहाँ सर नीली पानी टंकी। नीली पानी टंकी ना? हाँ गंगा जी से एकदम सटा है। थोड़ा सा है ज़्यादा बाल्टी डाल के गंगा जी से पानी खींच लेते हैं, इतना नहीं सटा है। नहीं। अरे तो इतना भी थोड़ी सटा है। मोहम्मदाबाद ना? महमूदाबाद या हाँ हाँ छतनाग रोड पे जो नीली वाली टंकी है RSJ की तरफ। RSS पहले दाएं तरफ जो अंदर रोड जाती है। अच्छा वो अंदर यादव चौराहा से भी निकालती है। अंदर यादव चौराहा से भी। अच्छा पानी टंकी वहाँ तो पार्क है। पानी टंकी पार्क है। हाँ 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 जो एक खड़ंजा वाली रोड गई है। वही और एक अभी नया घर बना है इस मुंह का। एक पतला सा लड़का रहता है। जो भी कहो सब कहेगा। जल्दी आंसर होते। हाँ अरे हाँ हमको क्लास में लेनी है ना दूसरी। चलिए जल्दी से। अभी मेरी 2 क्लास और है। ये लिख लिया ना? ठीक हाँ हाँ फीस जमा कर दीजिए। क्या चीज़? अच्छा ठीक है। हाँ इसका नाम शौर्य है और हाँ और वो एक एंजल है। गलत कहा बताइए है ना? और हनुमान जी में लंका में क्या मचाया था? डंका। तो दूसरे का नाम वही है कि नहीं? गलत कहा बताइए। दोनों नाम मैंने बता दिए। गंदी बात नहीं। ये मैं मैसेज करूंगा आपके मोबाइल पे जब आप घर पहुंचेंगे। है ना? नहीं मोबाइल मम्मी इनकी चला रही होगी, इनकी मम्मी को भी तो पता चले क्या सवाल था। चलिए जल्दी से इसको देखिए। विच ऑफ द विच सेट्स आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक फाइनाइट सेट यानी कि जिसमें नंबर ऑफ हम क्या कर सकते हैं एलिमेंट्स को गिन सकते हैं और इनफाइनाइट में जिसमें नहीं गिन सकते। अच्छा पहला वाला क्वेश्चन मेरे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये कैसी इक्वेशन है? ये कैसी इक्वेशन? इस इक्वेशन को क्या नाम दूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? तो इसके कितने रूट्स मुझे मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे। कितने रूट्स मिलेंगे? तो 2 क्या आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत? डायरेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्या होगा? फाइनाइट। ठीक दूसरा अभी लिखिएगा नहीं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज
नॉन फाइनाइट। हाँ, एक्स जेड से बिलोंग करा और एक्स क्या है, एक इवन है, तो क्या आप गिन सकते हैं? कितने इवन गिनेंगे? 2 4 6 8 10 तक कहाँ तक गिनेंगे? कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक, अगला एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 36 के बराबर है, यानी कि एक्स की मुझे 2 वैल्यू मिलेंगी, हाँ या ना? एक्स की मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, सुनिएगा ध्यान से। वो 2 वैल्यू क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? तो 2 वैल्यू निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आंसर पता। ठीक, अच्छा डी क्या है मेरे पास? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन -10। तो क्या -10 से बड़े बहुत सारे इंटीजर होते हैं? क्या मैं सारे इंटीजर को जोड़ सकता हूँ? अगर नहीं जोड़ पाऊंगा तो वो कैसा टाइप का सेट होगा? क्या ये बातें समझ आई? अभी तक जो समझाया उसमें कोई डाउट? घर जाके रिवीजन करेंगे, हाँ ईमानदारी से करिएगा। ठीक, कल फिजिक्स पढ़ के आइएगा, जितने लेक्चर हो चुके कल नोट्स देखूंगा, है ना? सेट्स के, सॉरी वेक्टर्स के, हाँ वेक्टर्स के नोट्स कल प्रॉपर देखूंगा आपकी कॉपी में। नहीं, अभी आपका भी नंबर लगता है, पहले इसको मैं इसको पहले सही कर दूँ। हाँ आपको देखिए उसको उठा लीजिए, हो सकता है उसमें आवाज़ नहीं जाएगी, ये टोपी है। हाँ नहीं, चलिए ठीक है, अरे लोग को बोल दीजिए। ठीक है, आज की क्लास यही तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। मैं बताऊँगा तब मजा आएगा।